तो श्रावस्ती के सबसे टॉप हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल इकौना का है स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल, जो कि हमारे विधायक राम फेरन पांडे के आवास के पीछे बना हुआ है, इकौना के सरकारी अस्पताल के पीछे। उसके जो संचालक हैं डॉक्टर रमेश मिश्रा, जो कि एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये जन्मदिन इस तरीके से मनाया जाएगा, न ही कोई फिजूल खर्चा, न ही कोई धूम धड़ाका, न ही कोई दिखावा। डॉक्टर रमेश मिश्रा का जन्मदिन इस वक्त हम लोग भिनगा में पहुंचे हैं, ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के बीच में डॉक्टर रमेश मिश्रा अपना जन्मदिन मनाएंगे। यहां पर पहुंच करके वृद्धजनों से सबसे पहले उन्होंने हालचाल जाना है, उसके बाद में सभी को अपनी तरफ से भोजन कराया है। आज वृद्धाश्रम में डॉक्टर रमेश मिश्रा के जन्मदिन पर सभी लोगों को अपनी तरफ से भोजन कराया गया है और बहुत सारी चीजें हैं आज इस जन्मदिन पर खास। चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत ही सादगी, बहुत ही सरल तरीके से वृद्ध असहाय जनों के बीच में मनाया गया है। डॉक्टर रमेश मिश्रा का जन्मदिन इकौना के मशहूर अस्पताल स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल के संचालक हैं डॉक्टर रमेश मिश्रा, जिन्होंने वृद्धाश्रम जाकर के वृद्ध जनों के बीच में अपना जन्मदिन मनाया है। वृद्ध बुजुर्गों के बीच में उन्होंने केक काटा है, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। डॉक्टर साहब ने सभी को अपनी तरफ से खाना खिलाया और वृद्धाश्रम को एक बैटरी रिक्शा खरीद करके गिफ्ट किया है, ताकि वृद्धाश्रम के लोगों को कहीं आना जाना हो तो उनका खुद का अपना एक बैटरी रिक्शा रहे। पिछले जन्मदिन पर डॉक्टर साहब ने वादा किया था इन सभी लोगों से, इस जन्मदिन पर वादा पूरा कर दिया। यही नहीं बल्कि जन्मदिन के इस अवसर पर सैकड़ों हेलमेट वितरित करके सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है। भिनगा आरटीओ प्रभारी मोहम्मद समीम के साथ मिलकर के उन्होंने बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किया और यातायात नियमों का पालन करने की बात कही। तो इस अवसर पर डॉक्टर रमेश मिश्रा ने कहा कि आजकल लोग जन्मदिन और फंक्शन वगैरह करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उनको बस यही संदेश देना है कि वृद्ध असहाय गरीबों के संग मिलकर के जन्मदिन मनाएं। जो लोग सक्षम हैं वो वृद्धाश्रम जा करके या गरीब की मदद करके अपना जन्मदिन वगैरह मनाएं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इकौना का भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल, जो कि विधायक आवास के पीछे बना है, जानते होंगे आप लोग कि कोरोना काल से लेकर के अब तक कितनी बार ये अस्पताल समाज सेवा के कामों में सबसे आगे रहा है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर रमेश मिश्रा के द्वारा समय समय पर हमेशा गरीब वृद्धजनों की सहायता की गई है। तो ओल्ड एज होम में इस वक्त हम हैं कि चेहरों पर मुस्कान आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। बहुत ही सादगी, बहुत ही सरल तरीके से अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। ये जो वृद्धजन इस वक्त यहाँ पर हैं वृद्धाश्रम में, ये लोग कहीं न कहीं इनके आगे न इनके कोई पीछे है। हमारे और आपकी वजह से ही ये वृद्धाश्रम चल रहा है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी आप लोगों से अपील करेगा, यदि आप लोगों को खुशियां मनानी है तो आप लोग इनके बीच जाइए, जिनके बच्चों का नहीं पता कि इनके घर वाले कहाँ हैं, किसी ने घर से निकाल दिया, किसी ने यहाँ छोड़ दिया, कोई बीमार है, तो ऐसे लोगों के बीच में जाकर के जन्मदिन मनाना चाहिए। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी डॉक्टर रमेश मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देता है और ये जन्मदिन जो है हमेशा याद रहेगा वृद्धजनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, माताओं को केक खिलाते हुए। और इसके बाद आपको बता दें कि आज जन्मदिन के अवसर पर एक और काम करना है। आज डॉक्टर रमेश मिश्रा की तरफ से और यातायात प्रभारी के सहयोग से आज सड़क सुरक्षा के लिए थोड़ा काम करना है। देखना है कि सड़कों पर जो लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, आज उनको हेलमेट वितरित करना है जन्मदिन के अवसर पर, ताकि लोग सुरक्षित रहें। आजकल देखा जा रहा है कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोग हेलमेट लगाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो हेलमेट खरीद दें। ऐसे ही आज सैकड़ों हेलमेट भिनगा के दहाना पर लोगों को वितरित किया जाएगा और उनसे ये वादा लिया जाएगा कि अगर वो घर से निकलते हैं तो वो हेलमेट लगा करके निकलेंगे, ताकि कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाए तो सिर का हिस्सा बचा रहे। सबसे पहले तो सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और जिन्होंने भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इस माध्यम से मुझे जन्मदिन की बधाई दी है, सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और सभी को जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और आज जन्मदिवस के अवसर पर इस वृद्धाश्रम में आया हूँ, जो कि मैं आता जाता रहता हूँ। पिछले वर्ष जब मैं आया था तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक ई रिक्शे की कमी है। ई रिक्शे की कमी इस वजह से कि मान लीजिए किसी की रात बिरात तबियत खराब हुई, कोई सामान लाना हुआ, किसी को घूमना टहलना हुआ या किसी और पर्पज़ से कोई काम है, जाएँ तो नहीं जा पाते हैं। तो उसको देखते हुए इन्होंने मुझसे कहा था, तो हालांकि थोड़ा लेट हो गया मैं,
फिलहाल 1 साल बाद मैंने आज उस कमी को पूरा किया है और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज जो है जो वादा कर गया था वो पूरा कर पाया हूँ। ये आप लोगों का और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद की वजह से ही हो पाया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद के साथ साथ जो लोग भी सक्षम हैं उनसे भी एक आग्रह करूँगा कि जो भी सक्षम है वो यहाँ पर, चूँकि ये जो अनाथ वृद्धजन यहाँ रहते हैं हम लोगों या समाज सेवकों के अलावा और कोई नहीं है, तो अगर जो भी सक्षम हो यहाँ पर आएँ, इन लोगों की मदद करें तो उससे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि आप कोरोना काल से, आज से नहीं, कोरोना काल से उस वक्त आप भी बहुत छोटे थे, कोरोना काल से आप सबकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे समाज सेवी हैं हमारे ज़िले में, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जो सक्षम हो, जिनको भगवान दिए हुए हों, जैसे हमें मुस्लिम धर्म से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म में हमेशा जो भी कमाई का हिस्सा होता है उसमें ज़कात निकालते हैं। ऐसे हम लोगों की अपने धर्म में भी करनी चाहिए कि हम ये मानते हैं कि हम जो भी जो है हमें आए है, जो भी हमारी कमाई है, उसमें थोड़ा हिस्सा हमारा दान होना चाहिए। तो उस पर्पज़ से, ठीक है, उसको देखते हुए जो भी यथासंभव हम मदद कर पाते हैं। हालांकि मैं अपने घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं जो भी भगवान ने मुझे, भोलेनाथ ने जो भी दिया है, उससे जो भी मैं मदद कर पाता हूँ करता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी जिससे भी मदद कर पाऊँ करूँ और आगे करता। मुसीबतों से, बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही विषम परिस्थितियों से पाल पोस बड़ा करते हैं और हम बड़े होकर भी अपने माँ बाप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन अब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनका ध्यान रखना, देखना हम लोगों के जैसे समाज सेवकों का ही काम है। आप लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रेरित होकर उनकी मदद करते हैं। बाकी वृद्धाश्रम तो नहीं होना चाहिए। मैं लोगों से यही कहूँगा कि माँ बाप बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। कितनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा करते हैं वो उन्हीं को पता होता है। तो अपने माँ बाप का हमेशा मरते दम तक ख्याल रखें, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने माँ बाप को हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपके पीछे भी परिवार है, आपके घर वाले हैं, आपने जन्मदिन यहाँ क्यों मनाना उचित समझा? देखिए, मैं हमेशा जो है बहुत सारे लोग देखते हो जन्मदिन में पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे ऐसी पार्टी कर, मैं इन सबके विरुद्ध हूँ। मैं हमेशा समझता हूँ कि इन लोगों की सेवा में अगर एक दिन, चूँकि हम एक कहावत है ना कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ठीक है, तो उससे ये है कि इनको वृद्ध, मतलब जो भी असहाय हैं उनकी जो है मदद करने से काफ़ी सुकून मिलता है दिल को। इस वजह से हम लोग यहाँ पे हम हमेशा, मतलब 4-5 साल से मेरा जो है नियम है कि मैं हमेशा अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में ही मनाने आता हूँ। आप वादा करिए, आप बुजुर्ग हमारे हैं, आप हमसे वादा करेंगे तो उसको निभाएंगे। आप परिवार की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, भूल आए हैं, ठीक है। आप ये हेलमेट, जब भी बैठे गाड़ी पे घर से निकलना है, हेलमेट लगा के लगाओगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। कोई पैसा नहीं है, ऐसा नहीं बताओ यार। अरे हमारे सबके तो काहे कट गई। पहले पूछ लिया जाए हेलमेट है कि नहीं है। हेलमेट है कि नहीं है, लेकिन आज के बाद लगाओगे। हेलमेट के तो बच्चे के लिए हेलमेट लगाएंगे, अपने लिए लगाना चाहते, बच्चे के परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। वादा करिए कि बगैर पहले हेलमेट बाल ऊंचा आगे भी आप करवा आज आपको हेलमेट दिया जा रहा है ये सोच के, दोबारा जब आप देते तो आप मुझे हेलमेट मिले, वादा करेंगे ना। हाँ, अगर हेलमेट को नहीं पहले हेलमेट बाद में सब आइए, चलो इधर आओ। कौन हेलमेट लगाए? दिया जाएगा, आप दोबारा अगर हेलमेट नहीं चलेंगे, वादा करो, कसम खाओ। दोबारा नहीं मिलेगा भैया।
कसम खाओ कि हेलमेट के बगैर नहीं चलेंगे। हेलमेट लगाओ। बताओ कि हेलमेट लगा के चलेंगे। अब मिल गया ना, ठीक है, बताओगे? पीछे आपको पीछे ये हमारा वन विभाग इस मामले में बहुत हमारे जो है वहाँ पब्लिक के ये जिन हाथ करके अरे तो साहेब वो पकड़िए भैया। अरे साहेब आप वो पकड़िए हो हमारे विभाग का है। आदेश लिखा है। परिवार की सुरक्षा के लिए बात अगर तो माँ बाप की जिंदगी पर होती है। ये वादा करके जाओ बगैर हेलमेट गाड़ी नहीं। देखिए, पिछले 10 सालों से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। बहुत सारी इमरजेंसी मैंने टैकल किया है, जिसमें हमेशा देखने मिलता है कि एक्सीडेंट में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सर पे चोट लगती है। सर पे चोट लगती है, हेड इंजरी होती है, बहुत मौके पे ही मौत हो जाती है। बहुत लोगों को हेड इंजरी के बाद जो है पैरालाइज हो जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ऐसे में आदमी हल्के के हेलमेट, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हेलमेट साथ में लिए रहते हैं और लगाते नहीं। ज़्यादातर आपने इकोना में देखा होगा, रोज़ डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। उन एक्सीडेंट को देखते हुए आज हमने जागरूकता और हेलमेट वितरण करने का एक निर्णय लिया है। जितने लोगों को मैं सैकड़ों हेलमेट है कि लोगों को जागरूक करूं, जैसे अधिकारी भी समय समय से जागरूक करते रहते हैं, तो मैं भी एक लोगों को इस हेलमेट वितरण के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप घर से निकले तो हेलमेट लगा करें। आप घर से निकल रहे हैं तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पूरी ज़िंदगी पीछे आपका इंतजार करती है, तो हेलमेट लगाएं। इन हेलमेट वितरण से अगर एक भी लोगों की जान बच गई तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझूंगा। आज जो है ये तो डॉक्टर साहब के सौजन्य से हेलमेट बांटा गया है, लोगों में एक बहुत अच्छा संदेश भी गया है और ये एक संकेत स्वरूप है। ये नहीं कि सभी को सरकार हेलमेट बांट देगी। जो है ये हेलमेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे परिवार के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए हेलमेट लगाएं। और ये चीज़ जो है हमारे जनपद में ये चीज़ असर उसका दिखाई पड़ने लगा और लोग आप खुद देख सकते हैं कि रोड पे बहुत आयत में जो है लोग हेलमेट लगाना शुरू कर दिए हैं और इस बात को समझना भी होता है। बैक एक्सीडेंट होता है तो अक्सर हेड इंजरी करके आते हैं। हेड इंजरी वाले मरीज है तो 50-60% एक्सपायर हो जाते हैं, या तो फिर जो है उनको पैरालिसिस हो जाता है, काफ़ी लंबे टाइम तक इलाज चलता है। बहुत सारे गरीब असहाय ऐसे मरीज हैं जो घर खेत तक बिक जाता है, लेकिन वो फिर भी सही नहीं होते हैं, लास्ट में जाके एक्सपायर हो जाते हैं। तो बस हम लोगों का छोटा सा प्रयत्न था कि जो है लोग समाज में ये रहे कि लोग हेलमेट लगाएं, हेलमेट लगा के चलें, उससे जीवन उनकी सुरक्षा रहेगा। उनके परिवार वालों मिलने के लिए जो है हेलमेट ना लगाएं, इसलिए हम लोग एक छोटी सी जो है जागरूकता के लिए हेलमेट वितरण कर रहे हैं। और इसी के साथ अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्रेट श्रावस्ती चैनल उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। श्रावस्ती की पूरी जनता उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। वो है हमारे श्रावस्ती के यातायात प्रभारी मोहम्मद समीम साहब, जिनकी मदद से आज हम लोगों ने एक अच्छा काम किया। एक बात और आपको बता दें कि हमारे जो यातायात प्रभारी है मोहम्मद समीम साहब, वो एकदम से श्रावस्ती के हीरो है, क्योंकि वो जब श्रावस्ती की कमान उन्होंने संभाली है तब से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह पर आजकल देखा जा रहा है 75% 80% लोग हेलमेट पहनने लगे हैं और जितने भी लोग हैं यातायात नियमों का पालन करने लगे हैं। क्योंकि जो हमारे यातायात प्रभारी हैं वो हमसे श्रावस्ती महोत्सव में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपने दिल की इच्छा बताई कि इन सड़कों पर मैंने देखा है कि लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो सबसे पहले उनको सुधारना मेरा काम होगा।